मैक्सिमम एज कितना दिखा रहा है? 32, 32 साल। अटेम्प्ट कितने हैं? 6। ओबीसी के मैक्सिमम कितने हैं? 35। अटेम्प्ट कितने हैं? 9। एससी एसटी 37। नो लिमिट। मैं यहां से शुरू करता हूं जनरल के लिए। बहुत टाइम आपने सब अभी 19-20 ऐसी हो गई किसमें है ना? यस, एम्पल टाइम। 25, 26, 27 आराम से है ना, जब लगे तब शुरू। एक साल फिर से वैसे शुरू करते हैं 10%। 3 साल 30, 38, 60%। इस बार क्या है? इसके टॉपर का नाम बताए किसी को? आईएएस टॉपर बॉय और गर्ल? या वेरी गुड, गर्ल। बॉयज, बॉय और गर्ल? हाँ जी, गर्ल। ओके, वेरी गुड। नाम बताए? पहले वाली अभी श्रुति शर्मा है ना, या रवि? कोई बात नहीं, ठीक है, फर्स्ट तो बोल सकते हैं ना। तो ये मैं क्यों कोरिलेट कर रहा हूँ? क्योंकि श्रुति शर्मा जो इस बार फर्स्ट रैंक कराई है, हम 10% करके 6 बार में 60% ला रहे, उनके टॉप करने के बाद 54% ही आया। 54% इज टॉपर इन आईएएस एग्जामिनेशन। हम तो 60 की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कम भी होगा तो भी हो जाएगा सर, इतना आसान तो नहीं होता। एक्चुअल ऐसा ही है, उन्हें भी नहीं पता था, उन्होंने भी दिया और ऐसा हो गया। जनरल गैस एग्जाम में स्ट्रैटेजी मैटर करती है। दो चीजें, स्ट्रैटेजी एंड पैटर्न। मैं इतने देर से स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, पैटर्न आपको पता है। देखते हैं कैसे। अगर मैं आपको 6th क्लास का एग्जाम दोबारा दे दूं तो आप दे दोगे? पास हो जाओगे? यस। 10th क्लास, 12th, इंजीनियरिंग? अब धीरे धीरे आप बोलने लगा हाँ सर इंजीनियरिंग तो हमें पता है कैसे होता है पास, है ना। अभी फ्रेश है ना तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब हो जाएगा तो कर लो। अब इसके नेक्स्ट लेवल लेते हैं। गेट क्वेश्चन मार्क, ईएस क्वेश्चन मार्क, पीएसयूज क्वेश्चन मार्क, जीआरई जीमैट सीडीएस क्वेश्चन मार्क, सिविल सर्विसेज क्वेश्चन। क्यों? इसका पैटर्न नहीं पता। एक बार आपको ये पैटर्न पता चलेगा, कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो आप पढ़ रहे हो वो रिपीट होता है। मैंने वहां दिखाया था ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो नंबर था 600, ये देखो यहाँ आईएएस में भी ये सेम 600, यहाँ 500 में रिपीट होता है। पेपर 1, पेपर 2 250, वहां 300 का जो दिखाया था ना मैंने, सेम रेप्लिका है। यही बस हमें पैटर्न समझना है। जैसे आपको समझ में आ जाएगा ये भी सक्सेस। बस इतना सा है, वो आसान। तो मैंने ये बताया, कहीं भी कुछ भी लगता है आपको इस वाले पॉइंट से, तो यू गेट मोटिवेट। लेटेस्ट अपडेट अब यहाँ भोपाल के सेंटर से बहुत सारी चीजें आजकल ऑनलाइन अपडेट हो गई, तो उसको भी देख सकते हो आप, इजीली अवेलेबल है। कोई जरूरी है किसी बेंचमार्क को करने की, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके कर सकते हैं। लेटेस्ट वाले में देखें, थोड़ा सा अलग है ना, डिफरेंट। अगर इसको देखें, डेट ऑफ बर्थ, तो अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहेंगे? डेट ऑफ बर्थ बताएंगे कोई भी? हाँ जी, 5/11/2004। 5 नवंबर 2004 शनिवार के दिन पैदा होते हैं आप। 5 नवंबर 2004 है ना? हाँ जी, पता है आपको? नहीं, कोई बात नहीं। कोई और? हाँ जी, 11 मार्च 2005, तो यंग। 11 मार्च 2005 सैटरडे में, सॉरी 2004, 1 दिसंबर 2004 थर्सडे, वेडनेसडे। अच्छा 2004 बोला ना, ओके ठीक है, माय मिस्टेक है ना। और कोई? 23 जनवरी 2005, 23 जनवरी 2005। 23 जनवरी ना, 23 जनवरी 2005, 2005। अब उनका बता रहा हूं मैं, सैटरडे है। अच्छा पता नहीं, ऐसे पूछ रहे। अच्छा ठीक है, मुझसे पूछ लेना, मैं यहीं पे हूं अभी। तो कैसे किया मैंने? जादू, मैजिक? इट्स नॉट मैजिक। वो जो लॉन्ग पेजेस आपने देखा था, मैं जब उस पर रिसर्च कर रहा था, मेरा इंटरेस्ट बना कैलेंडर से याद करने। मैंने कैलेंडर से याद करना शुरू किया, 1 साल, 2 साल, 3, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 500, 1000, 10,000 ईयर्स की कैलेंडर मैंने याद की। जब मैं ऐसा कर रहा था, उसमें आईटी उनकी में क्लासेस ले रहा था, वहाँ कुछ स्टूडेंट्स मिले, सभी हम लोग मिलते हैं ना, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स बोला सर इससे ना हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है, हमारे लिए कुछ नहीं। मतलब क्या कर सकता है आप ये बताओ। तो बोला एक बुक आती है जीआरई बैरस, सर बता रहे थे ना आपको। जीआरई अभी मैंने दिखाया था ना, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम जीआरई जीमैट है ना, लास्ट वाली लाइन में था फॉरेन जाने के लिए। तो वो जो एग्जाम है उसके लिए बुक पब्लिश होती है यूएसए से, अमेरिका से पब्लिश होती है। हमारे यहाँ लंगोटिया पब्लिश करती है इंडिया में।
तो उन्होंने बोला वो बुक देखी, मैं वापस देखने गया, मैंने वो बुक देखी, फिर मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने बोला एक बहुत अलग सी बुक है। उन्होंने बोला हाँ सर, ये वर्ल्ड की टफेस्ट डिक्शनरी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो मैंने उसे याद करना शुरू किया। शुरू में याद करता था, याद नहीं होती थी, फिर याद करते करते जीआरई बैलेंस के सारे वर्ड्स मैंने मीनिंग्स के साथ याद कर लिए, सारे वर्ड्स पेज नंबर्स के साथ याद कर लिए, और सारे वर्ड्स सीक्वेंस में याद किए, A B C D to Z एंड Z to A, जिसके कारण मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ क्रिकेट्स में है। सो दिस सो सिंपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। So this is so simple. मैं क्यों बता रहा हूँ? This is so simple. No, it's not simple, but this is very very. मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ, तो हम सभी लोग कर सकते हैं। जरूरत है तो उस बिलीफ को डेवलप करने की। Yes, I can do it. मैं यही सागर से पास हूँ। सागर, पता है आपको? सागर, मोतीना, कटनी, भोपाल है ना, जबलपुर। तो यहाँ समझने क्या बात है कि हम ये चीज हर लेवल पे लेकर के चलते रहें। Yes, I can do it. At any point of time, whenever you feel like कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, just say to yourself, yes, I can do it. Done? तो ये कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है ना। सर के क्वेश्चन का आंसर ये था कि सर ने जैसे बोला वो पॉइंट्स, तो हमें वो वर्ड्स याद है। वर्ड्स याद है, प्रीकैरियस, परीकैरियर, डेंजरस, अज्योर, अजगर, स्काई। तो एक पहला रिलेशनशिप पता चला, एसोसिएट किया, विजुलाइज किया, और फिर रिडिकुलस वे में आता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सब मिसमैच हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अज्योर और प्रीकैरियस रिपीट नहीं हो रहा है, तो समझ में आया, सारे इंडिपेंडेंट, लेकिन वहां पासवर्ड डिपेंडेंट होते, मतलब एक ही जैसे होंगे और एक ही साल। अब एसबीआई वाला और एचडीएफसी वाला, एचडीएफसी वाले में और एचडीएफसी वाले करंट में, तो समझ में आया। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है लोकेशन मैथड। जैसे लोकेशन मतलब मैं एक बैंक का सेमिनार हॉल में कर लूंगा, तो समझ में आया, एक बैंक का खन्ना सर के रूप में कर लूंगा, तो समझ